रिमेम्बर मैंने आपको एक जिम के पहले वीडियो में बताया था कि अभी करंटली आई एम फॉलोइंग प्रो स्प्लिट बट आई वांटेड टू शिफ्ट टू डबल बॉडी पार्ट। तो ये वाली वीक में मैं डबल बॉडी पार्ट लेके देखने वाला हूँ। तो इन दिस डबल बॉडी पार्ट रूटीन आई विल इंश्योर कि हर मसल वीक में 2 बार ट्रेन हो रहा है, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल डबल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग का हमेशा रहा है। एंड आई विल इंश्योर कि करेक्ट फॉर्म में वीकर पार्ट्स प्लस स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ये दोनों सही से इंटैक्ट हो पाए, परफॉर्म हो पाए। टुडे आई एम गोइंग टू हैव चेस्ट और ट्राइसेप्स, इन दोनों मसल ग्रुप को मैं टारगेट करूँगा, क्योंकि चेस्ट के साथ साथ ट्राइसेप्स भी आपका एक हेल्पिंग मसल की तरह ऐड करता है, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज के सेशन में चेस्ट और ट्राइसेप्स ये दो मसल ग्रुप को हम टारगेट करेंगे। गुड मॉर्निंग, वेलकम और स्वागत है आप सबका मेरे इस डबल बॉडी पार्ट सीरीज एपिसोड नंबर 1 में। चेस्ट लेते वक्त या कोई भी मसल लेते वक्त, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको मसल के अंदर ब्लड फ्लो करना है, लेकिन वो वार्म अप सेट लेते वक्त ये याद रखिए कि इतना भी ना रिपीटेशन जाए या इतना भी हैवी ना जाए कि आपका मसल ही थक जाए। मतलब जैसे आप डिप्स ले रहे हो तो बहुत से बहुत 10 से 12, अगर आप वार्म अप ले रहे हो, जैसे आज मेरा अपर चेस्ट फोकस्ड है तो मैं लो टू अपर लूंगा, तो उसमें आई इंश्योर कि भाई वेट कुछ भी ना लगाओ और 7 से 8 रिपीटेशन मैक्स, उसके ऊपर रिपीटेशन मत जाइए, नहीं तो आपका मसल जो है मेन वो पहले ही थक जाएगा, फिर आप कंपाउंड मूवमेंट्स नहीं लगा पाओगे। कोई भी बेंच प्रेस की मूवमेंट जब आप लेते हो तब आपको ये ध्यान रखना ही है कि आपका बारबल एक चेस्ट एक मैग्नेट की तरह कंसिडर करें और बारबल एक मेटल। जैसे आप बारबल को टच करोगे तो चेस्ट उसके साथ ऊपर उठनी चाहिए, उससे आपके चेस्ट में बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। और हमेशा चेस्ट के एक्सरसाइज में, किसी भी एक्सरसाइज में नेगेटिव एंड पॉजिटिव पे बहुत अच्छा ध्यान रखना जरूरी होता है। नेगेटिव मीन्स सिंपल भाषा में जब आप कोई मसल को स्ट्रेच करते हो तो स्ट्रेचिंग इज नेगेटिव, और जब आप उसको स्क्वीज करते हो दैट इज अ पॉजिटिव। हमेशा ट्राई करें कि जब आप स्ट्रेच कर रहे हो तो मन में 1 2 3 ये 3 सेकेंड्स गिन के ही स्ट्रेच करें और 1 सेकेंड में आप स्क्वीज करें। चेस्ट फ्राइज ऑल्सो इंक्लाइंड हो या डिक्लाइंड हो या फिर फ्लैट हो, आप जब तक आपकी चेस्ट स्ट्रेच हो रही है उतने हद तक ही आपको नीचे जाना है। अगर आप उसके भी नीचे जाओगे तो इट विल इम्पैक्ट योर शोल्डर। बेटरली आप वो एनालाइज करिए माइंड मसल कनेक्शन के साथ कि कितने स्ट्रेच तक, कितने हैंड मूवमेंट तक आपकी चेस्ट स्ट्रेच हो रही है, एंड देन स्क्वीज योर चेस्ट बिलो योर चिन। दिस विल रियली हैव अ गुड इम्पैक्ट ऑन योर चेस्ट।
dumbbell press video, if you can see, I tried to lift 30, but पता नहीं आज 30 जा नहीं रहा, उसमें सपोर्ट की भी नीड लगी एंड इतने रेपिटेशन गए नहीं. सो आई डिसाइडेड टू स्टेप डाउन टू 25. आई डोंट नो आज पता नहीं क्यों 30 का डंबल जा नहीं रहा है. सो आई ट्राई टू पुश डाउन माई सेल्फ टू 25 एंड देन कंप्लीट माई सेट. ये चीज़ आपको भी करनी होगी. अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि डिजायर्ड वेट में आपके रेपिटेशन कंप्लीट नहीं जा रहे, तो बेटर है आप वेट को डाउन करें, सेट कंप्लीट करें. डोंट डू दैट कि अगर 30 पे 6 गए तो 6 पे ही मैं रुक जाऊंगा. डोंट डू दैट. वो एक कंप्लीट सेट एज अ काउंट शायद आपका ना हो. बेटर आप डाउन जाए और आपका सेट कंप्लीट करें. ओपिनियन, अगर आपके जिम में चेस्ट प्रेस की मशीन है, कभी उसको मिस मत कीजिए. वो एक ऐसी मशीन है जो आपके ओवरऑल चेस्ट को ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा. उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच, स्क्वीज फील होता है, आई एम फैन ऑफ दैट. वो एक ऐसी मशीन है जो हर जिम में होनी ही चाहिए. Pectic fly along with the hand से 2.5 की या फिर 5 की प्लेट को पुश करना फॉर इंटरनल लाइन. मुझे ना पेक्टेक में थोड़ा सा माइंड मसल कनेक्शन इशू है, बट आई थॉट कि अगर हम वन डे डबल मसल कर रहे हैं तो हम एक्सरसाइज को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं. दैट्स द रीजन आई हैव एडेड पेक्टेक फ्लाई इन माय रूटीन नाउ. आज के लिए चेस्ट में लास्ट का सेट यही रहेगा. इसमें आपको बस एक ध्यान रखना है, जितना भी मेरा माइंड मसल कनेक्शन उसके साथ है उसके हिसाब से आई टेल यू कि आप जहाँ तक प्रेस कर रहे हो बहुत ज़्यादा पीछे मत जाइए. अगर पीछे जाओगे तो आपके डेल्ट्स पे उसका असर आएगा, चेस्ट पे नहीं आएगा. जब आगे आओगे तो बेटर है कि आपके जो बाइसेप्स है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके अंदर प्रेस करोगे तो आपका प्रेशर चेस्ट के मिड पार्ट पे जरूर आएगा. बिकॉज ट्राइसेप्स एक हेल्पिंग मसल है फॉर चेस्ट. तो 1 डे 2 में आपको चेस्ट के बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेस ट्राइसेप्स के लेने की ज़रूरत बड़ा वैसे नहीं पड़ती, क्योंकि चेस्ट करते करते ही आपका ट्राइसेप काफ़ी हद तक सोर हो जाता है. तो बहुत कम एक्सरसाइज के साथ भी आप इसको इंडियन फेलियर तक ले जा सकते हो. नाउ लेट्स स्टार्ट ट्राइसेप्स. ट्राइसेप्स के कुछ मेजर फंक्शंस हैं, जैसे अपने हैंड को ऐसे नीचे करना और ओवरहेड के साथ ऐसे करना. तो ये 2 फंक्शंस को दिमाग में रख के ही हम एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद सिंगल आर्म केबल एक्सटेंशंस.
एंड केबल ट्राइसेप एक्सटेंशंस ये लेते वक्त अगर आप ये ध्यान रखोगे कि आपका ये जो हैंड है आपके इस एंगल पे आना चाहिए, तो आप देखोगे तो ट्राइसेप्स में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन एंड फेलियर आपको फील होगा। इफ़ यू वांट आप आपके दूसरे हाथ का सपोर्ट ले सकते हो, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। ये ऐसे देते वक्त मैं बहुत नीचे जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा मैं यहाँ से अपलिफ्ट करने में मैं अपने 2 उंगलियों की सपोर्ट से उसको अपलिफ्ट करता हूँ, देन बाकी का पूरा कर आई डू कंप्लीट बाय दिस हैंड ओनली। आपको ये ध्यान रखना है ये 2 उंगलियाँ सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा पुश देने के लिए ही काम आए। कंप्लीट सेट में आपको दोनों हाथों के इन्वॉल्व नहीं करना है। रोप पुश डाउन एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके ट्राइसेप्स में एक ऐसा कॉन्ट्रैक्शन देती है जो आप, मुझे ऐसा लगता है, किसी और एक्सरसाइज के साथ फील नहीं कर पाओगे। इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था ब्रो स्प्लिट्स के रूटीन्स में कि बेटर है आप बैठ के अगर रोप पुश डाउन लोगे तो आपको ज़्यादा माइंड मसल कनेक्शन के साथ कॉन्ट्रैक्शन फील होगा। खड़े रह के भी होगा, बट आप बैठ के एक बार ट्राई कीजिए, इट विल बर्स्ट योर ट्राइसेप्स। अगर आप ओवरहेड एक्सटेंशंस की बात करें ट्राइसेप्स की, तो मल्टीपल फॉर्म्स हो सकते हैं। कोई डंबल के साथ लेता है, कोई बाबल के साथ लेता है, कोई पुली में जो स्ट्रेट रॉड होता है उसके साथ लेता है, कोई रोप के साथ लेता है। तो अलग अलग फॉर्म्स हो सकती है। आपको ये देखना है कि आपको किसके साथ अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है। एंड बेटर है कि जैसे आप अभी के 2-4 वीक्स डंबल के साथ ले रहे हो, तो अगले 2-4 वीक्स आप रोप के साथ ट्राई कीजिए, फिर बारबल के साथ ट्राई कीजिए। दिस वेरिएशन वुड लीड योर मसल टू फील बेटर। सो मैंने आज के लिए रोप के साथ लेना प्रेफर किया। आपको बस ये देखना है कि आप रोप को जब यहाँ लेते हो तो एक अच्छा स्ट्रेच फील हो, और जब ऊपर लेते हो तो ऐसे अगर करोगे तो आपके ट्राइसेप्स में बहुत एक अच्छा स्क्वीज आपको फील होगा। दिस विल लीड यू टू गेट connection with your triceps and feel it better. ऑलवेज वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग से, स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हो वर्कआउट के बाद, उससे आपका मसल रिलैक्स होता है, ब्लड फ्लो उसमें बढ़ जाता है। ऑनेस्टली आई एम फीलिंग नॉस्टैल्जिक टुडे बिकॉज आई स्टार्टेड डबल बॉडी पार्ट व्हेन आई स्टार्टेड जिम। उस टाइम पे मेरे जो ट्रेनर थे वो हम सब न्यूमर्स से डबल बॉडी पार्टी लगवाते थे।
अभी मेरे को नॉस्टैल्जिक इसलिए फील हो रहा है क्योंकि आज मैंने इतने सालों बाद चेस्ट एंड ट्राइसेप्स साथ में लिया है एंड आई एम फीलिंग रियली गुड पंप इन माय बोथ मसल्स। यू शुड ट्राई दैट। मुझे लगता है कि डबल बॉडी पार्ट लेने का एक अच्छा फायदा ये भी है कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरा ना अपर चेस्ट जो है वो बाकी चेस्ट के मुकाबले थोड़ा सा वीकर पार्ट है। सो व्हेन आई डू टेक डबल बॉडी पार्ट एक सेशन में दैट मंडे मैं अपर चेस्ट पर कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ एंड जब थर्सडे मसल रिपीट होगा मैं बाकी चेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकता हूँ, जैसे लोअर चेस्ट एंड मिड चेस्ट इन दैट वे, सो दैट हम दोनों वीकर पार्ट्स एंड प्लस नॉर्मल पार्ट्स को इकट्ठा ट्रेन कर पाएंगे सिंगल वीक में एंड हमारा 1 वीक डबल बॉडी पार्ट एंड डबल टाइम मसल ट्रेनिंग ये भी प्रिंसिपल हमारा फॉलो हो पाएगा।